बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम टोपोलॉजीज़ के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। हमने दो टोपोलॉजीज़ डिस्कस की यहाँ पे, बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया, किस तरह से उन्हें सेटअप किया जाता है, क्या क्या उनकी वर्किंग है। एक में हम सेंट्रल केबल, बस केबल यूज़ करते हैं, तो दूसरे में सेंट्रल डिवाइस सब जो स्विच को यूज़ किया जाता है। दोनों में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, दोनों डिफरेंट सिनेरियोज़ पे वर्क कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैश टोपोलॉजी। वैसे मैश का लफ्ज़ी मतलब अगर हम देखें ना, तो मैश मतलब होता है जाल, ठीक है। इसे मैश टोपोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर केबल्स का एक जाल सा बिछ जाता है। और वो कैसे होता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑल अदर कंप्यूटर्स होते हैं। यानी अगर हमारे पास मैश टोपोलॉजी में 4 कंप्यूटर्स हैं, 5 कंप्यूटर्स हैं, 10 कंप्यूटर्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उसमें से किसी भी एक कंप्यूटर को आप पिक करोगे तो उस एक कंप्यूटर को हमने हर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ होगा। कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं होगा जो वहाँ पे हमें अवेलेबल ना हो। तो बेसिकली हर कंप्यूटर क्योंकि दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, तो नंबर ऑफ़ केबल्स इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। नंबर ऑफ़ केबल्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, ये हम कह सकते हैं किस्म का इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। लेकिन मोस्टली वैसे ये भी एक बात याद रखिएगा, मोस्टली ये वायरलेस भी होता है। मैश टोपोलॉजी को हम मोस्टली वायरलेस रखते हैं कि उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ केबल्स ना हो, बस ज़्यादा पाथ हो। यानी हमने हर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, लेकिन विदाउट वायर कनेक्ट किया है। जैसे हमारे पास ब्लूटूथ कनेक्शंस होते हैं, वाईफाई कनेक्शंस होते हैं, तो उन कनेक्शंस के थ्रू हमने उसे वायरलेसली दूसरे तमाम कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि एक डिवाइस जब दूसरे डिवाइस को डाटा सेंड करने लगती है तो उसके पास बहुत सारे पाथ्स होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं जिससे वो डाटा को सेंड कर सकती है। इससे ट्रैफिक मैनेज हो जाती है। ट्रैफिक मीन के डाटा जब पाथ पे मूव कर रहा होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास एज आ ट्रैफिक मूव करे। जैसे एक रोड पे गाड़ियाँ जा रही हैं तो वो ट्रैफिक होती है, इसी तरह से एक पाथ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स से निकला हुआ डाटा जा रहा होता है तो वो भी ट्रैफिक होती है। तो ज़्यादा डाटा होगा तो यानी कि हमारे पास हैवी ट्रैफिक है और स्पीड उससे अफेक्ट हो सकती है। जबकि मैश टोपोलॉजी क्या करती है, अगर ज़्यादा डाटा है तो उसे तोड़ तोड़ के डिफरेंट रास्तों से भेज देती है, जिसकी वजह से आसानी से डेस्टिनेशन पे हमारा डाटा पहुंच जाता है। इस सारी चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये सब कुछ हो कैसे रहा होता है। पहले तो हम सपोज करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेटवर्क कभी भी एक कंप्यूटर का तो बन नहीं सकता। हम सपोज करते हैं हमारे पास 2 कंप्यूटर्स हैं, तो 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए डायरेक्टली कनेक्ट करना है। तो कंप्यूटर नंबर सपोज ये 1 है, ये 2 है, तो हम 1 को 2 से एक वायर के थ्रू या वायरलेस कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। तो 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें एक वायर की ज़रूरत पड़ी। अब 1 ने डाटा भेजना है 2 को तो वो भेज सकता है, 2 ने भेजना है डाटा तो वो 1 को भेज सकता है। अब मैं इस नेटवर्क को थोड़ा एक्सपेंड करती हूँ। मैं 2 कंप्यूटर्स के बजाय अपने नेटवर्क में 3 कंप्यूटर्स ले आती हूँ। हमारी शर्त क्या थी मैश टोपोलॉजी की, कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो। तो 1 को हमने 2 से तो कनेक्ट कर रखा है, हम 1 को 3 के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से 2 1 के साथ तो कनेक्ट है, 2 को हम 3 के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हमारे पास 3 कंप्यूटर्स हैं तो हमें 3 केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखें 3 ऑलरेडी 1 और 2 के साथ केबल के थ्रू कनेक्ट हो गया, 1 के भी पास 2 और 3 का कनेक्शन है, 2 के पास भी 1 और 3 का कनेक्शन है, तो सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। अच्छा, अब इसमें मैं इसे मज़ीद एक्सपेंड करती हूँ। मैं एक और कंप्यूटर इसमें अटैच कर देती हूँ, मैं कंप्यूटर नंबर 4 इसमें अटैच कर देती हूँ। अब इसे भी हमने अगर अटैच करना है, ऑब्वियसली जब भी कोई एक नया कंप्यूटर आएगा उसे हमने सारे दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करना है। तो कंप्यूटर नंबर 4 को भी कनेक्ट करने के लिए हमें 3 केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। 4 को 1 से भी कनेक्ट कर दें, 2 से भी कनेक्ट कर दें, 3 से भी कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये अब हमारे पास 4 कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए हैं और 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 6 वायर्स की ज़रूरत पड़ी।
मैं मज़ीद इसे एक्सपेंड करती हूँ, कंप्यूटर नंबर 5 इसमें अटैच करते हैं। 5 को अटैच करने के लिए हमें 4 केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। 5 को 2 से कनेक्ट कर दें, 1 से कर दें, 3 से कर दें, 4 से कर दें। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा नेटवर्क एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। हर एक कंप्यूटर को अटैच करने पे हमें पहले जितने कंप्यूटर्स हैं उतनी वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, उतने कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अक्सर औकात ना इसमें इस किस्म का क्वेश्चन भी आ जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कंप्यूटर्स हैं तो सिर्फ एक ही वायर की ज़रूरत है या एक ही कनेक्शन की ज़रूरत है, 3 के लिए 3 की है, 4 के लिए 6 की है। तो अक्सर औकात क्वेश्चन सा आ जाता है कि मैश टोपोलॉजी में आपके पास सपोज़ 30 कंप्यूटर्स हैं तो आपको कितने केबल्स या कितने कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है 30 कंप्यूटर्स बना के और सबकी अलग अलग वायरिंग करना, सबको दूसरे के साथ कनेक्ट करना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इतना टाइम पेपर में हमारे पास नहीं होता। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ़ केबल्स फाइंड करने के लिए हम कह सकते हैं n-1 over 2। इस फार्मूले के थ्रू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ़ केबल्स को। जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया था 2 कंप्यूटर्स के साथ, n का मतलब है नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स, तो n में 2 पुट करके देखते हैं। 2 माइनस 1 over 2, ये 2 से कट जाएगा। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। और आपको याद है अभी अभी हमने ये चीज़ देखी कि जब नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हमारे पास 2 थे तो कितनी केबल हमें ज़रूरत पड़ी थी, 1। तो हमारे पास आंसर भी यहाँ पे 1 ही आ रहा है। तो इस n-1 over 2 के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ केबल्स हमें ज़रूरत पड़ेंगी मैश नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि जहाँ पे आपको ज़्यादा से कंप्यूटर्स बता दिए जाएँ, 50 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने के लिए, 100 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने के लिए, तो आसानी से आप इस फार्मूला के अंदर पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास मैश नेटवर्क बनता है। अच्छा, अब सपोज़ अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि मेरे किसी कंप्यूटर ने, सपोज़ मेरे इस कंप्यूटर नंबर 1 ने कंप्यूटर नंबर 3 को कुछ डाटा भेजना है, तो यहाँ पे आप देखें कितने ज़्यादा पाथ हैं 1 से 3 की तरफ। एक तो डायरेक्ट ये 1 से 3 की तरफ हमारे पास कनेक्शन है, यहाँ से भी वो डाटा भेज सकता है। दूसरा, वो डाटा 1 से 4 को भेजे, 3 को भेज दे, ये भी हमारे पास पाथ है। या 1 से 2 को भेजे, 2 फर्दर हमारे पास 3 को डाटा भेज दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। या 1 5 को भेजे और 5 आगे 3 को भेज दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये है कि 3 तक डाटा को पहुंचाने के लिए हमारे पास मल्टीपल पाथ्स हैं। और ये मल्टीपल पाथ्स की वजह से अगर ये सिस्टम 1 कोई बड़ा हैवी डाटा भेजना चाह रहा है तो वो हैवी डाटा पोर्शंस में डिवाइड होके मल्टीपल पाथ से गुजरता हुआ आसानी से कम टाइम में सिस्टम नंबर 3 को सेंड हो सकता है। कोई सिक्योर या प्राइवेट डाटा है तो ये डायरेक्ट लिंक भी यूज़ हो सकता है, और हैवी डाटा को मैनेज करने के लिए ये मल्टीपल पाथ्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि हमारे पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं ईज़िली। इसीलिए हम मैश टोपोलॉजी को रिलायबल भी कहते हैं कि इन केस हमारे पास कोई एक कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, जैसे सपोज़ ये 2 से 3 वाली वायर हमारे पास ख़त्म हो जाती है, तो भी हम 3 के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। 2 ने 3 को डाटा भेजना है और इनकी दरमियानी वायर ख़त्म हो चुकी है, यानी ये वाला कनेक्शन नहीं रहा, लेकिन 2 3 को डाटा भेजना चाहता है तो ऐसा भी हो सकता है 2 5 को भेजे और 5 3 को भेजे। कनेक्शन ना होते हुए भी कम्युनिकेशन 2 और 3 की हो रही है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये ज़्यादा रिलायबल होता है। मैश टोपोलॉजी को हमने उसकी वर्किंग वगैरह को डायग्राम के थ्रू आसानी से देख लिया है। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें पहला एडवांटेज यही है कि इसमें क्योंकि मल्टीपल पाथ्स होते हैं, हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी हम कह सकते हैं कि मल्टीपल पाथ्स होते हैं,
جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آسانی سے ہماری ٹرانسمیشن کیا ہو رہی ہوتی ہے، ہینڈل ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو یہی بات بتائی کہ اگر ہمارے پاس کوئی ہیوی ڈیٹا بھی ہے تو وہ بھی ملٹیپل پاتھ سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ ہو کے آسانی سے گزر سکتا ہے، ٹریفک مینیج ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے یہ زیادہ ریلائبل ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کوئی ایک ہمارے پاس کنیکشن فیل بھی ہو جاتا ہے تو بھی نوڈ ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس اس کے ایڈوانٹیجز تھے۔ یہ موسٹلی ہمارے پاس جو لارجر نیٹ ورکس ہوتے ہیں نا، ان میں ہم اسے یوز کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ لارجر نیٹ ورکس میں تو نمبر آف کمپیوٹرز بھی زیادہ ہوں گے، تو وہاں پہ اتنی زیادہ کیبلز دینا تو ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا تھا کہ موسٹلی ہم اسے وائرلیس رکھتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ہم نے کوئی بڑی آرگنائزیشن ہے، اس میں جتنے بھی کمپیوٹرز تھے انہیں وائرلیسلی کنیکٹ کر دیا اور سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ کر دیا، تو یہ ہمارے پاس میش ٹوپالوجی ہو سکتی ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کاسٹلی ہے۔ کاسٹلی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اس میں بہت سارے کنیکشنز دینے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نا، ایک بھی کمپیوٹر میں اٹیچ کرتی تھی تو مجھے سارے کنیکشنز پہلے والے کمپیوٹرز کے لیے اس کے چاہیے ہوتے تھے۔ تو اس میں یہ ایک ہمارے پاس ایشو ہے کہ اسے بنانا، امپلیمنٹ کرنا تھوڑا سا ایکسپینسو، تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ سا ایکسپینسو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں کنیکشنز ہمارے پاس بہت سارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اس سے سیٹ اپ کرنا بھی مشکل ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک کمپیوٹر ڈالتے تھے تو سب کے ساتھ اسے کنیکٹ کرنا پڑتا تھا، کہ ایک کمپیوٹر بھی ڈالنے سے ہمیں، اب دیکھیں کل ہم نے اسٹار ٹوپالوجی پڑھا، اسٹار ٹوپالوجی میں بس ایک کنیکشن، مطلب جسٹ ہم نے ایک پورٹ کے اندر کنیکٹر کو کنیکٹ کرنا ہوتا تھا، نیٹ ورک میں کمپیوٹر اٹیچ ہو جاتا تھا۔ لیکن اس میں ایک بھی کمپیوٹر اٹیچ کرنا ہے تو پہلے والے تمام کمپیوٹرز کے لیے کنیکشنز لے کے آؤ، اسی طرح سے ریموو کرنا ہے تو سب سے کنیکشنز کو ریموو کرو۔ تو اس میں جو ہمارے پاس ورکنگ ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، اس کو سیٹ اپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارے پاس اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ انہوں نے اس کی اپلیکیشنز میں بتایا ہے کہ زیادہ کیونکہ یہ ریلائبل ہوتا ہے، زیادہ سیکیور ہوتا ہے، تو موسٹلی ہم بڑی آرگنائزیشنز میں، کارپوریشنز میں یا ملٹری یعنی جیسے آرمڈ فورسز وغیرہ کی اپنی کمیونیکیشنز ہوتی ہیں، تو اس میں ہم موسٹلی میش ٹوپالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا تھی؟ میش ٹوپالوجی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ ٹوپالوجیز کو ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔